नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, इस एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने मात्र से संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल हमें प्राप्त हो जाता है और जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें भी इस कथा का श्रवण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की पावन कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आप मुझ पर कृपा करें, कृपा करके बताएं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा एकादशी के नाम से विख्यात है। रमा एकादशी परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली एकादशी है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु जी के भक्त और सत्यनिष्ठ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ दशमी तिथि आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, पिता के घर पर तो कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं कर सकता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा पशु पक्षी भी अन्न, घास तथा जल और तृण का आहार नहीं लेते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। मैं भी आज एकादशी का उपवास करूंगा। दैव जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियमों का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी साबित हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहां शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगे। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम के विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थयात्रा में प्रसन्नता से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वह उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जानकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा कुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहां सब कुशल मंगल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे शुभ्रे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा,
हे ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, मुझे आप वहां पर ले चलिए। मैं अपने व्रत का पुण्य देकर उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे अपने साथ मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर ले गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई। तभी से लेकर आज तक जो भी मैंने एकादशी का व्रत किया है और उनसे मेरे भीतर जो भी पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर बना रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती हैं। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने एकादशी व्रत का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। उसमें कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय, दोनों का दूध एक ही समान होता है। इसी प्रकार दोनों ही पक्षों की एकादशियां समान फल को देने वाली बताई जाती हैं। जो भी मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कथा समाप्त होती है। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आपने रमा एकादशी व्रत के महत्व को जाना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।